बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 है और इसका पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर अब हम 8 सॉल्व करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। बीच में कुछ सवाल हमने हल नहीं किए, वो इसलिए हल नहीं किए ताकि उसकी आप प्रैक्टिस करें और उसको ख़ुद बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 8 सॉल्व कर दिए गए, तो इनकी मदद से आप बाकी ख़ुद बनाने की कोशिश करें ताकि आप भी थोड़ा कुछ बना सकें और उसको सीख सकें। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 3x + 4 की पावर 2 - 16 = 0। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल को हमने सॉल्यूशन लिखा और एक मरतबा हमने सवाल को दोबारा से लिख दिया। 3x + 4 का होल स्क्वायर और -16 = 0। अब यहाँ से देख के हमें पता चल रहा है कि इससे बन रहा है फार्मूला। कौन सा फार्मूला? a + b का होल स्क्वायर। इस तरह की सिचुएशन हो, अगर हमारे पास दो वैल्यू हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन, ऊपर होल स्क्वायर हो, तो इससे हमेशा फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है प्लस का फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। जब भी हमें इस तरह की कोई कंडीशन नज़र आए तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो a + b, यानी a हमारे पास किसके बराबर है? 3x के, और b हमारे पास किसके बराबर है? 4 के। यानी जहाँ a होगा वहाँ 3x लगाएंगे और जहाँ b होगा वहाँ पर हम 4 लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब ये बराबर था इसके, तो हम लिख देंगे a²। a हमारे पास था 3x, स्क्वायर है फार्मूले से, +2 फार्मूले का आया। a हमारे पास 3x और b हमारे पास 4, प्लस b हमारे पास 4 और स्क्वायर है फार्मूले से, और आगे -16 जैसे था वैसे का वैसे आ गया, = 0। ठीक, अब हमने इसको सॉल्व करना है। 3 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, x के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो x², प्लस का प्लस, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और x का x आ जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और -16 आगे वैसे ही, और = 0। तो यहाँ पर एक हमारे पास प्लस का 16 और एक -16 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी प्लस का 16 और -16 आपस में कट गए। तो हमारे पास क्या बच गया? 9x² + 24x = 0। इसी तरह अब हमारे पास 3 वैल्यू नहीं बचे कि हम मिडल टर्म को ब्रेक करें और फिर आगे उस तरह से काम करें। तो इसी तरह हमने इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया। तो हम यहाँ से हमारे पास 9 है और यहाँ 24 है, तो 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 24 भी आता है। तो इन दोनों में से मैं एक 3 कॉमन ले सकता हूँ और दूसरा x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3x कॉमन ले लिए दोनों में से। तो जब यहाँ से इस 9x² से 3x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा? 3x, यानी 3 3 ज़ा 9 और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x²। 3 हमारे पास बाहर आया हुआ है तो अंदर क्या बचा? 3। इसी तरह 2x है, एक बाहर आया हुआ है तो अंदर बच गया x। और इसी तरह 3 8 ज़ा कितना होता है? 24 और x हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, = 0। अब 3x यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस वैल्यू के साथ इक्वल के उस तरफ जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड। और 0 के साथ कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो तब भी 0 आती है, 0 के साथ अगर कोई चीज़ डिवाइड हो तब भी क्या आता है? 0 आता है। तो 3x जब इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3x + 8 = 0। अब हमने क्या करना है? x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 8 यहाँ प्लस में, इक्वल के उस तरफ 8 जाके हो जाएगा माइनस में। इसी तरह हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के उस तरफ क्या हो जाएगा? जाके डिवाइड में। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8/3, और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है।